हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूबीएशन की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सेट के चैप्टर से वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमेशा एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। लेट्स सबसे पहले हम यूनियन सेट को वेन डायग्राम पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। अभी आपके पास ए यूनियन बी है। सबसे पहले आप मेरा ये डायग्राम पर इग्नोर करें, बस जस्ट कंसेप्ट आपको समझाना है मैंने। आपके पास ये दो सेट है ए एंड बी। अब ये इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखने होते हैं। अब ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब इन दोनों में कॉमन जो सेंटर में आएगा तो आप ये सेंटर वाले जगह को शेड करेंगे। ओके, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करते हैं यूनियन के, ए यूनियन बी। सबसे पहले आप तो ये बनाएंगे। अब ए यूनियन बी में आपको पता है कि यूनियन में क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को सब लिखते हैं और रिपीटेड नहीं लिखते हैं। लेट्स अब ये सेट ए है और ये सेट बी, तो यूनियन में हम क्या करेंगे, यूनियन में ये दोनों को शेड करेंगे। ओके, ये यूनियन हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़। अब आपके पास ये एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है दूसरों से, मतलब ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट। अब आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम पर। अब सबसे पहले ए कंप्लीमेंट का मानी आपको समझ में आना चाहिए कि यू माइनस बी यूनिवर्सल सेट में हो और बी में ना हो। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप ये बना लें। ओके, इसके बाद ये दो सेट बन गया। अब ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए और ये सेट बी। सबसे पहले आप इसको सोल्व करेंगे। ए बी कंप्लीमेंट मतलब ये यूनिवर्सल सेट यू में हो और बी में ना हो। ओके, और ये ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यूनियन का हम क्या करते थे, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते थे। सबसे पहले हम ए को शेड करेंगे, ए को शेड करेंगे, ये हो गया ए, और यू में हो और बी में ना हो। अब हम क्या करेंगे, यू को शेड करेंगे और बी को हम नहीं करेंगे। लेट्स ये कंप्लीमेंट यू में हो और बी में ना हो। लेट्स कर देता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहे। ये मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए यूनियन बी। यूनियन में क्या करते हैं, ए को शेड किया। ओके, और ये बी का कंप्लीमेंट का मानी क्या है, यू माइनस बी। यू में हो और बी में ना हो। यू को हम शेड करेंगे और बी को हम नहीं करेंगे। सो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना हमने रिमेंबर रखना है। लेट्स हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये एग्जांपल देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। अब इसका मानी क्या है, अब होल का आपने क्या करना है, पहले ए बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देन होल मतलब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देन आप इसका मानी क्या है, यूनिवर्सल यू। अब यू में हो और इन दोनों में ना हो, मतलब ये होल है ना, इसके ऊपर तो मतलब ये होल नहीं था, इसलिए हमने ए को शेड किया था, बी को नहीं किया था। अब इसमें आपने इसको करना ही नहीं है, मतलब इन दोनों में ना हो, मतलब होल यूनिवर्सल यू में हो और इन दोनों में ना हो। लेट्स ये डायग्राम ड्रा किया मैंने, मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये दो डायग्राम होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। अब इसमें होल है तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि मतलब इन दोनों में ना हो, यू में हो। कंप्लीमेंट का हमेशा मानी ये होता है कि यूनिवर्सल सेट में हो और जो भी सेट हो उसमें ना हो, बी यू में हो और बी में ना हो। अभी इसका होल है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल यू में हो और इन दोनों में ना हो। इंटरसेक्शन ए बी हम इसको देखें ही नहीं, यू में हो और ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, इसलिए हम अभी शेड करेंगे शुरू यू को। समझ में आया, मतलब होल कंप्लीमेंट को आपने किस तरह सोल्व करना है, आप रिमेंबर याद रखिए कि ये ओके, ए इंटरसेक्शन बी का होल मतलब कंप्लीमेंट का, इन दोनों में ना हो, यू में हो। रिमेंबर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ए मतलब हम करते हैं बी का कंप्लीमेंट।
सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे और ये आपके पास दो सेट हैं, यूनिवर्सल सेट, ओके, और ये ए ये बी। उसके बाद आप ये देखिए कि ए कम्प्लीमेंट मतलब u माइनस बी u में हो, यूनिवर्सल सेट में हो, और b में ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ u को ही शेड करेंगे। लेट्स समझ में आया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे a यूनियन b का होल कंप्लीमेंट। अब मैंने फिर कहा था कि ये इसका मानी क्या है, यूनिवर्सल सेट है, कंप्लीमेंट है, u माइनस बी हो सकते ए। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है। तो आपके पास सेट है, ओके, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी। अब ए यूनियन बी ये है, इन दोनों में न हो और u में हो, देन इसलिए हम सिर्फ क्या करेंगे, u को शेड करेंगे। रिमेंबर। अब आपको ये कम्प्लीमेंट वाला समझ में आया होगा। हम अभी नेक्स्ट आगे एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम एग्जांपल करेंगे जिसमें 3 सेट हो, मतलब आपने उसको किस तरह ट्राई करना है। ये मैंने बना लिया, आप मेरा डायग्राम को इग्नोर करें। ये आपके पास 3 सेट है, ए, मैं इनको डिफरेंट कर सकूँगा, बी और सी, ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपके पास एग्जांपल है ए इंटरसेक्शन सी। अब हमने क्या करना है, अब इसलिए आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी को शेड करना है। ये ए है और ये सी। लेट्स हम क्या करेंगे, ए और सी को जस्ट शेड करेंगे। ओके, समझ में आया आपको। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे ए इंटरसेक्शन सी का और यूनियन बी का। आपके पास 3 आपके पास ये सेट अवेलेबल है, ए बी और सी, ए बी और सी। अब आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी को शेड करेंगे। ए ये हो गया और सी ये हो गया। आप इसको शेड करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को, देन यूनियन बी। यूनियन में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट लिखते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, बी को मुकम्मल शेड करेंगे। ये हो गया शेड। लेट्स आपको समझ में, सबसे पहले किया क्या हमने, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी को शेड किया, देन यूनियन बी। बी में हम क्या करते हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट लिखते हैं, इसलिए हमने बी के सारे सबको शेड कर दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली आप सबको ये वन डायग्राम समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आप वन डायग्राम को देखिए। सबसे पहले आपने ऑपरेशन ऑफ सेट देखना है, टाइप ऑफ सेट देखना है, देन आप वन डायग्राम इजीली कर सकते हैं। जब आपको ये यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट और ये सब पता होगा, देन आप उनका वन डायग्राम बना सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।